हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। यदि आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खुद का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं और आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए, यानी पर्याप्त पैसा आपके पास नहीं है, तो आपको काफ़ी दिक्कत आती है अपना बिजनेस शुरू करने में, अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में। यहाँ पर सरकार आपकी मदद के लिए आगे आई है और सरकार एक योजना लेके आई है। इस योजना के तहत यदि आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो सरकार आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देती है, वह भी बिना किसी गारंटी के। तो कौन सी है वह योजना, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने लगाई हुई है। यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, यानी छोटा से छोटा व्यक्ति या बड़ा से बड़ा व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। कोई भी इस योजना से लोन ले सकता है, वह भी बिना किसी गारंटी के। यानी इस योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा यह है कि वह रेहड़ी या पटरी वाले जो छोटे कारोबारी हैं उनको भी लोन उपलब्ध कराया जा सके। उनके पास कोई गारंटी देने के लिए चीज़ नहीं होती है, इसलिए वो लोन नहीं ले पाते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो बिना गारंटी के भी आपको लोन मिल सकता है। तो इन छोटे कारोबारियों के लिए सरकार की तरफ से ये योजना लाई गई है। साथ ही यदि आप नया बिजनेस भी चालू करना चाहते हैं तो भी यह योजना आपकी मदद कर सकती है। कोरोना काल चल रहा है। कोरोना महामारी के कारण देश में आर्थिक संकट छाया हुआ है और इस वजह से कई कारोबार ठप पड़े हैं, और जिसकी वजह से कई लोगों का रोजगार छिन चुका है, कई लोगों की नौकरी जा चुकी है। तो सरकार ने यहाँ पर एक योजना लॉन्च की हुई है। इस योजना का नाम मुद्रा योजना है। तो यदि आपकी भी नौकरी चली गई है या फिर आप कोई अपना नया कारोबार चालू करना चाहते हैं, नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपकी मदद कर सकती है। सरकार की यह जो मुद्रा योजना है, इस योजना के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के सरकार से पा सकते हैं। सरकार ने ये जो बिना गारंटी के 10 लाख रुपए देने का अनाउंसमेंट किया हुआ है मुद्रा योजना के तहत, उस योजना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उसमें से पहली श्रेणी है शिशु ऋण श्रेणी। इस श्रेणी के अंतर्गत आपको अधिक से अधिक 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके लिए अलग-अलग क्राइटेरिया डिफाइन है कि कौन से लोग इस शिशु ऋण की कैटेगरी में आते हैं, और उनको 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है बिना किसी गारंटी के। दूसरी जो श्रेणी है वह किशोर ऋण श्रेणी है, और इस श्रेणी के अंतर्गत आपको 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है बिना किसी गारंटी के। तो यदि आप किशोर ऋण की श्रेणी में आते हैं, इस ऋण की जो जो पात्रता डिफाइन की हुई है, वह पात्रता अगर आप फुलफिल करते हैं, तब आप 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से आपको मिल सकता है, वह भी बिना किसी गारंटी के। और जहां तक तीसरी श्रेणी का सवाल है, तो तीसरी श्रेणी है तरुण ऋण श्रेणी, और इस श्रेणी में यदि आप आते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के आसानी से मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि यह लोन आपको कहाँ से मिलेगा और किस आधार पर यह लोन दिया जाता है। तो यह लोन सरकार की तरफ से बिजनेस प्लान के आधार पर दिया जाता है। यदि आप कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। आपको यह बताना होगा कि आपको बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, आप उन पैसों को कैसे कैसे खर्च करना चाहते हैं। साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि आपने जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं उसमें इनकम कैसी हो सकती है, यानी आगे के ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो सारी चीजें आपको बतानी होगी।
दूसरा सवाल कि यहाँ पर आपको लोन कहाँ से मिलेगा? तो लोन आपको बैंक ही देगी, लेकिन वह लोन मुद्रा योजना के तहत आपको इशू किया जाएगा और वहाँ पर आपसे कोई भी गारंटी नहीं ली जाएगी। केवल आपके बिज़नेस प्लान के आधार पर आपको लोन दिया जाएगा। साथ ही कुछ जो बेसिक दस्तावेज़ हैं, यानी जो आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार पर आपको लोन दे दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कि आपको ये जो लोन मिलेगा, उस लोन पे क्या ब्याज देना होगा और ब्याज देना होगा तो कितना ब्याज देना होगा? तो सबसे पहले बता दूं कि हाँ, आपको इस लोन पर ब्याज देना होगा। दूसरा सवाल कि कितना ब्याज देना होगा, तो यह बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है। जिस बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो बैंक अपने हिसाब से ब्याज की दरें, ब्याज की इंटरेस्ट रेट को बढ़ा या फिर घटा सकता है। और यह आपके जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने सबमिट की हुई है, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका जो बिजनेस है वो कितना रिस्की है, इस आधार पर भी बैंक ब्याज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पर जनरली यहाँ पर आपको 10 से 12% के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ सकता है, तो ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, एक और प्रश्न जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या यहाँ पर जो लोन मिलेगा, उस लोन में सरकार की तरफ से कोई ब्याज में छूट दी जाएगी, कोई इंटरेस्ट रेट में छूट दी जाएगी? तो जी हाँ, भारत सरकार की जो अभी करंट में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन ने, उन्होंने कोविड-19 के ड्यूरेशन में एक आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया हुआ था। 20 लाख करोड़ रुपए का वह आर्थिक पैकेज था और उस आर्थिक पैकेज में ये जो मुद्रा योजना ये सरकार ने पहली चालू की हुई थी 2015 में, उसमें कुछ बदलाव किए हुए थे और उस बदलाव के हिसाब से यदि आप इस योजना में शिशु मुद्रा के तहत अप्लाई करते हैं, यानी यदि आप जो लोन ले रहे हैं वो 50,000 या उससे कम का आप लोन लेते हैं, उस केस में आपको 2% आपके ब्याज में छूट मिल सकती है। यानी बैंक आपको जो ब्याज लगाएगी, जितना भी लगाए 10% से 12% के बीच में, उसमें से 2% ब्याज आपको कम देना पड़ेगा। सरकार की तरफ से यह एक फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ सकता है कि जनरली हम जब बैंक से किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। तो क्या यहाँ पर भी प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जाएगी? तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जी नहीं, कोई भी प्रोसेसिंग, किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस आपको इस लोन के तहत नहीं देनी है। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। साथ ही यदि आप लोन चुकाने के लिए एक्स्ट्रा समय चाहते हैं, तो आपको 5 साल तक का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है लोन चुकाने के लिए। यहाँ पर आपको एक मुद्रा कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपने लोन की अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही अपने कारोबार के हिसाब से और भी अधिक आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस लोन की सफलता की एक इंफॉर्मेशन लगाई हुई है। मुद्रा लोन के लिए जो एक आधिकारिक वेबसाइट बनाई हुई है, एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है, उस वेबसाइट के डेटा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में अब तक 79 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर करीब करीब 51,000 करोड़ रुपए का लोन बांटा जा चुका है इस योजना के तहत। वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2019-20 में करीब 6.22 करोड़ लोगों ने इस योजना के तहत अप्लाई किया हुआ था और वहां पर 3.29 लाख करोड़ रुपए इस योजना के तहत लोन के रूप में बांटे गए थे। यानी काफी सफल रही है सरकार की यह योजना और इस योजना का फायदा कई लोगों ने उठाया है, न अपना नया बिजनेस चालू किया है, अपने पुराने बिजनेस को इम्प्रूव किया है, पुराने बिजनेस की ग्रोथ के लिए इस सरकार की तरफ से ये जो पैसा मिलता है बिना गारंटी के, उन पैसों का यूज करके अपने पुराने बिजनेस को की ग्रोथ में लगाया हुआ है। अब हमारे सामने सबसे आखिरी सवाल आता है कि हमें इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इस लोन के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको mudraorg.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यानी मुद्रा योजना की
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है, शिशु योजना, किशोर योजना और तरुण योजना। तीनों ही श्रेणी के हिसाब से, यानी आप जिस श्रेणी में अप्लाई करना चाहते हैं उस श्रेणी के फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, जैसे हो सकता है आपको पैन कार्ड सबमिट करना पड़े, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड की फोटो कॉपी आपको देना पड़े, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अटैच करना है, आपका बिजनेस प्लान आपको अटैच करना है। ये सारे जब डॉक्यूमेंट आपसे बन जाएं तो उस डॉक्यूमेंट को आपको बैंक में सबमिट करना है। किसी भी बैंक में आप सबमिट कर सकते हैं, कोई भी बैंक आपको इस तरीके के लोन देने से मना नहीं कर सकता। तो आपको वो डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करना है। वहां पर बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है वो आपसे आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो ब्रांच मैनेजर को आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन देना है। तो उसके बाद कुछ दिन बाद, यानी करीब 8 से 10 दिनों के बाद आपको ब्रांच मैनेजर की तरफ से आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा जिसे मुद्रा डेबिट कार्ड कहा जाएगा। तो वो मुद्रा डेबिट कार्ड आपको मिलेगा और आप बैंक में आपका एक अकाउंट खुल जाएगा। उस अकाउंट में आपको ने जितने भी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए के लोन के लिए यदि आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपके उस अकाउंट में 5 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए जाएंगे बैंक की तरफ से। और आप अपने मुद्रा डेबिट कार्ड का यूज करके अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पैसे निकाल सकते हैं, जितने पैसों की आपको आवश्यकता है। तो उस 5 लाख रुपए में से आपके उतने पैसे निकलते जाएंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और जब बिजनेस ग्रो करेगा तो आप फिर से सरकार को पूरे की पूरा पेमेंट कर सकते हैं और आप एक नई ऊंचाई छू सकते हैं। तो सरकार की मदद से आप अपना नया बिजनेस चालू कर सकते हैं, आप अपने पुराने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं।